आप मुरली स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, भाई जी शेयर किया है। जी। नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बने। सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा है, देखो स्थापना के कार्य में निमित्त पहले दिल्ली बनी, बॉम्बे भी साथ में थोड़ा थोड़ा बनी, लेकिन दिल्ली स्थापना के कार्य में निमित्त बनी तो स्थापना वाले गोल्डन कप लेने में भी निमित्त बनेंगे। इस बारी बाप दादा गोल्डन कप बनवा रहे हैं, कितने लेते हैं वह देखेंगे, लेकिन दिल्ली को नंबर 1 जाना ही है। ऐसा है ना? जाएंगे जाएंगे नहीं, जाना ही है। राइट बोल रहे हैं तो हाथ उठाओ। जाना ही है कि देखेंगे, सोचेंगे? गे गे वाले तो नहीं है, बहादुर है। देखो, बाप दादा और आपकी मम्मा ने डायरेक्ट दिल्ली और बॉम्बे की पालना की है, और जगह गए हैं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिल्ली और बॉम्बे में डायरेक्ट बाप दादा माँ ने पालना दी है, तो दिल्ली वालों को नशा है ना, तो इसमें भी नंबर 1 क्या नहीं हो सकता है। दृढ़ निश्चय, निश्चय विजयी बना देता है। दृढ़ता को यूज कम करते हो, देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, यह गे गे आ जाती है। अच्छा है, दिल्ली वालों को एग्जाम्पल बनना चाहिए। जो एग्जाम्पल बनता है उसको फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती है, तो मार्क्स लेने वाले हो ना, हो, टीचर्स लेंगी। अच्छा, अभी क्या पत्र आएगा? ओके का या लाइन वाला नहीं भेजना, ओके भेजेंगे, क्योंकि दिल्ली के ऊपर सबकी नजर तो है ही। सभी ब्राह्मणों को यही है कि दिल्ली में ही राज्य करना है, तो आपको दिल्ली को तो पहले पूरा करना पड़ेगा ना। अच्छा है। अच्छा, और क्या दिल्ली वाले करेंगे? कोई नया प्लान बनाया है, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों आदि से अभी तक कोई न कोई नवीनता के निमित्त बनते आए हैं, तो अभी भी दिल्ली वाले शॉर्टकट और सफलता ज्यादा, ऐसा कोई प्लान निकालो जो सभी करके दिखावे, कर सके, शॉर्ट भी हो और सफलता मूर्त भी हो। अच्छा, आधी सभा तो दिल्ली लग रही है, संख्या भी बहुत है, तो गोल्डन कप लेने वाले हो ना। बाप दादा नाम रख दे, पहला नंबर रखे, पिछले वाले सहयोग सबको देना पड़ेगा। पहले है स्व परिवर्तन, फिर है साथियों का परिवर्तन। साथी माना आपस में 4-5 नहीं, दिल्ली निवासी साथी। फिर है विश्व परिवर्तन, सहयोग देना, तो अच्छा है। एक दो को सहयोग देते हुए, दिल्ली का स्नेह देते हुए, दिल का स्नेह देते हुए बढ़ाते चलो, उड़ते चलो। अच्छा है, हिम्मत है दिल्ली में, हिम्मत है, लेकिन संगठित रूप में हिम्मत प्रत्यक्ष करके दिखाओ।
सबकी नजर दिल्ली के ऊपर जाती है। अच्छा है। सेवा का शौक रखा है, इसकी मुबारक है। अपने पुण्य का खाता जमा कर लिया है। अच्छा। सिंधी ग्रुप उठो, आप लोगों को एक स्पेशल नशा है नशा। अच्छा नशा, बुरा नहीं, अच्छा नशा है कि बाप दादा को भी सिंध में आना पड़ा, तो सिंधियों का कुछ भाग्य है ना। आदि रत्न, आदि स्थापना सिंध में हुई और यह ग्रुप बड़ा अच्छा बनाया है। जैसे सोचा है तो बाप दादा ने देखा कि हर वर्ष संगठन रूप में अच्छा ग्रुप बनकर आता है। विशेष एक दो को उमंग दिलाने वाले अच्छे हैं। अब आपका ग्रुप क्या करेगा? विशेष सिंधी ग्रुप क्या करेगा? क्या करेंगे? कोई कमाल करके दिखाओ ना। सिंधी सम्मेलन तो करते रहते हैं। आपका ग्रुप अच्छा है और इस ग्रुप का एक एक विशेष कार्य अर्थ निमित्त बन सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी युगल युगल है, अकेले कम है। तो जहाँ युगल युगल आते हैं, एक मत है, वह सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ना, आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, परिवार में रहते हैं, एक मत होके चलते हैं, तो आपके थोड़े से बोल भी सेवा कर सकते हैं। अभी अपना ग्रुप थोड़ा बढ़ाओ, अभी छोटा भी नहीं है, बीच का है। अभी थोड़ा और बढ़ाओ, उमंग उल्लास में लाओ। जैसे एक वर्ष में एक बारी आते हो, ऐसे और नामी ग्रामी जो सेवा के निमित्त बन सके, ऐसे और भी अपने ग्रुप में ऐड करो। दादी जानकी ने सुनाया कि यह दादा राम, दादा रतन चंद का मोस्टली परिवार है जो सारे विश्व में फैला हुआ है। हाँ, यह प्रसिद्ध परिवार है। और देखो, दोनों परिवार के जो निमित्त बने, एक रतन चंद की विशेषता, कुछ नहीं सोचा, स्वाहा, उमंग उत्साह दिखाया, ब्रह्मा बाप को फॉलो किया, तो आज उसका परिवार उसकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है। और राम सावित्री दिल से सेवा के निमित्त बने, समय पर गुप्त सहयोगी बने, उसकी दुआएं परिवार को है। काम उसने किया और नाम परिवार को दिया है। यह उन्हों का त्याग है, उसके त्याग का भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। संगठन अच्छा है, आपका ग्रुप बाप दादा को पसंद है। अच्छा, मुबारक हो। सभी सभी परिवार की तरफ से भी, बाप दादा की तरफ से भी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा। डबल विदेशी बच्चों की रिट्रीट चल रही है। बच्चे गीत गा रहे हैं। बाबा का बच्चों से, बच्चों का बाबा से प्यार है ना। अच्छा है। जैसे बच्चे उमंग उत्साह में अपना प्रोग्राम यहाँ कर रहे हो, वैसे अपने अपने शहरों में भी बच्चों का ग्रुप बढ़ाओ। जो बच्चा ज्यादा में ज्यादा बच्चों का ग्रुप तैयार करेंगे, उसको प्राइज देंगे। बाप दादा को भी बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे हैं। अच्छा, कभी क्रोध तो नहीं करते बच्चे,
कभी कभी करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो। तो इस वर्ष अपने अपने सेंटर्स में अपनी रिजल्ट लिखाना। फिर वह टीचर लिख करके भेजेगी कि इन बच्चों ने सारा साल क्रोध नहीं किया और बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, फिर प्राइज देंगे। अच्छा, डबल विदेशी फॉरेनर्स वृद्धि भी कर रहे हैं और भिन्न भिन्न देश जो रहे हुए हैं उसमें उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। यह बाप दादा को खुशी है कि प्रैक्टिकल रहमदिल बन आत्माओं के ऊपर रहम कर रहे हैं। सेवा का उमंग भी है और सेवा का प्रत्यक्ष रूप भी दिखा रहे हैं। अभी डबल तीव्र पुरुषार्थ कर गोल्डन कप फॉरेन वाले ले सकते हैं। सभी की तरफ से ईमेल आएगा आपके पास। ओके ओके, ज्यादा नहीं आएगा। पढ़ना पड़ता है ना आपको। दादी जानकी जी को बस सिर्फ ओके। बाप भी ओके वालों को गुप्त में बहुत स्नेह की दुआओं की वर्षा करते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले। लेकिन कोई कोई बच्चे गुप्त रीति से तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाप दादा के पास लिस्ट भी है। भारत में भी है, विदेश में भी है। लेकिन बाप दादा अभी बहुत काल देखने चाहता है, कर रहे हैं, लेकिन बहुत काल चाहिए। तो बहुत काल बाप दादा नोट कर रहे हैं कि बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी कौन कौन है। बीच बीच में अगर ढीले हो जाते हैं तो बहुत काल तो कट हो जाता है ना। इसीलिए बाप दादा लिस्ट निकाल रहा है। अभी थोड़े हैं, बनना तो सबको है। भारत वालों को भी बनना है, विदेश वालों को भी बनना है। लेकिन कोई कोई गुप्त अच्छे हैं। बाप दादा गिनती करते रहते हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे। अभी बहुत काल पर अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत काल के विजयी बहुत काल का बहुत काल का फुल आधा कल्प के राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। अगर बीच बीच में किया, आधा समय किया, पौना समय किया, तो प्राप्ति राज्य भाग्य की भी इतनी होगी। इसीलिए बाप दादा डबल विदेशियों को विशेष थैंक्स भी देते हैं, अटेंशन है। लेकिन बीच बीच में अटेंशन भी आ जाता है, बीच बीच में टेंशन भी आ जाता है। अभी टेंशन खत्म, अटेंशन। ऐसी लिस्ट में आ जाओ, बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, कभी कभी वाले नहीं, लगातार। ठीक है ना? है। बाप दादा देखते हैं कि उम्मीदवार सितारे हैं, प्रैक्टिकल स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है ना? है ना ऐसे? उम्मीदवार सितारे हैं ना, बाप दादा की आशाओं के सितारे बच्चे हैं। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। इंटरनेशनल युद्ध ग्रुप की विशेषता यह प्रसिद्ध है कि युद्ध जो चाहे वह कर सकते हैं। तो इस वर्ष आप युद्ध ग्रुप क्या संकल्प पूरा करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है वह युद्ध ग्रुप करके दिखाएंगे, करेंगे। निवारण स्वरूप
कारण नहीं, निवारण स्वरूप, समाधान स्वरूप आपस में लेन देन करते रहते हैं ना, तो यह लक्ष्य रख के जाओ कि बहुत काल समाधान स्वरूप बन के ही उड़ना है। कारण आएंगे, लेकिन आप युद्ध में ताकत है कारण को निवारण में चेंज करना। क्या करे, कारण है ना, यह युद्ध नहीं बोल सकता। शक्तिवान हो तो ठीक है, यह होमवर्क करेंगे होमवर्क। अच्छा, रिजल्ट लिखते रहना। ओके, ओके की रिजल्ट लिखना। अच्छा है। बाप दादा को युद्ध ग्रुप में बहुत अच्छी आशाएं है, कर रहे हैं, प्लान बन बना रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। जो भी आपको देखे कहे यह तो फरिश्ता है। फरिश्ता फरिश्ता दिखाई दो। फरिश्ते की चाल उड़ती कला, नीचे ऊपर नहीं। उड़ने वाले और उड़ाने वाले, कमजोर को भी उड़ाने वाले, नीचे आने वाले नहीं। तो ऐसा प्लान बनाया है, ऐसा सोचा है, कोई कमाल करके दिखाना। बाकी अच्छा है, हर वर्ष मिलते हो, यह बहुत अच्छा। उमंग उल्लास बढ़ता है। अभी की रिजल्ट भी सुनी है, कुछ बनाया है ना, चिटकिया लिखी है, वह भी सुना है। यह अच्छा बनाया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है। अभी सभी की यह चिटकी नीचे गिरे कि अच्छे ते अच्छे। परसेंटेज नहीं, अच्छे ते अच्छे हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सब ने वायदा किया है कि बाबा की आशा पूरा करेंगे। विदेश और भारत में साथ साथ सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प है। इसका प्लान बनाएंगे। अच्छा है। अच्छा, मधुबन के आप सभी श्रृंगार हो। देखो, आप जब आते हो मधुबन में तो कितना मधुबन सज जाता है। मधुबन में आना अच्छा लगता है ना, कि मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है मेहनत, या खुशी होती है। अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर
बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी से सभी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। आपको देख करके सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा है, सभी को दिल से स्नेह दिया है, इसीलिए सभी के दिल का स्नेह है और स्नेह आपको लिफ्ट माफिक आगे बढ़ा रहा है। सीढ़ी नहीं चढ़ने वाली हो, लिफ्ट में पहुंच जाओगी। सब दादियों को देखकर खुश होते हैं ना, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है, हर एक को दिल की दुआओं से पालना की है, चाहे साथ रहते चाहे दूर रहते हैं, लेकिन दुआओं की, स्नेह की, एक सेकंड की दुआओं की दृष्टि या दुआओं भरा संकल्प पालना कर देता है। तो आप सभी को दिल होती है ना, दादियों की दृष्टि मिले, दादियों की दृष्टि मिले। तो यह विशेषता जो दादियों ने आपको दी, उससे आप भी सेकंड में किसी को स्नेह देकर खुश कर दो। कैसा भी कोई हो, लेकिन स्नेह दिल का, सिर्फ बोल का नहीं, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना सकता है। जैसे दादियाँ जल्दी से दिल शिकस्त नहीं होती, यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है, सदा शुभ उम्मीदें रखती है। बाप दादा को फॉलो किया। बाप दादा के पास पहले बारी जब आप आए तो कैसे आए थे? 63 जन्म के पाप इकट्ठे किए हुए आए, लेकिन बाप दादा ने आशाओं के दीपक समझ चमकता हुआ सितारा बना दिया। न घृणा रखी, न दिल शिकस्त हुए। ऐसे आप भी इस वर्ष किसी से भी न दिल शिकस्त होना, न थकना, स्नेह और सहयोग देते रहना, पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, नेगेटिव नहीं देखना। तो देखना इस वर्ष में ही समय को समीप ले आएंगे, ऐसा वायुमंडल बनाओ। कहा भी किसी के प्रति कोई भाव और नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना। गिरे हुए परवश आत्माओं को अपना सहयोग देते उठाओ, सब उठ के उड़ेंगे, सबको नजर आएंगे फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यह साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे, पता नहीं कहा फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गया है। हमको हमको उठाने के लिए एक दो को देखो कि फरिश्ते स्वरूप में, यह फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से यह सीखो, शुभ भावना, शुभ कामना दो, स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो,
नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना। दादिया स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। अच्छा। दादी बाबा को कह रही है, बाबा सबका आपसे बहुत प्यार है, आपसे भी सबका 1000 गुना ज्यादा प्यार है। तीनों बड़े भाइयों से मधुबन के बिना तो गति ही नहीं है। आपसे भी पांडवों से ऐसे उन्हों को फीलिंग आए। यह दादियों को फॉलो करने वाले हैं। फॉलो बाप को करते हैं, लेकिन निमित्त आप सब से फीलिंग आवे कि यह हमको देने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं, दिल का स्नेह देने वाले हैं। कभी भी कोई दिल शिकस्त हो तो समझे यह हमको सहयोग देने वाले हैं। अभी इस रूप को प्रत्यक्ष करो। अंदर होगा, लेकिन अभी प्रत्यक्ष करो। ठीक है ना। कमाल करेंगे। पांडव पांडव कम थोड़े ही है। पांडवों का गायन भी विशेष है। साथी पांडव दिखाए गए हैं। शक्तियों को मैदान में दिखाया गया है, लेकिन पांडव साथी दिखाए गए हैं। साथ देने वाले और साथ रहने वाले, बाप के साथ रहने वाले और सर्व को साथ देने वाली। ठीक है। रमेश भाई से, तबीयत ठीक है, संभाल करो। गोलक भाई से, अथक है ना, थक जाते हो। खिटखिट होती है, लेकिन खिटखिट को खुशी के रूप में परिवर्तन करो। माला है ना, नंबर 1 और लास्ट, कुछ तो अंतर होगा ना। सब एक जैसे तो नहीं होंगे। ठीक है। ठीक चल रहा है। 2006 वर्ष की विदाई और 2007 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई व मुबारक दी। सभी को नए वर्ष की पदम पदम गुना बधाइयाँ भी हो। दिल की दुआएं भी है और दिलाराम के दिल की याद प्यार भी है। सदा इस सदा इस वर्ष में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। सभी आत्माओं को अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने वाले दाता के बच्चे मास्टर दाताबंद सुख शांति प्यार दुआएं देते रहना और हर एक को बाप का परिचय देते हुए मुक्ति का वर्षा देते रहना। अच्छा। विदाई और बधाई के संगम का विशेष याद प्यार। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। आज हाँ जी, बाप दादा बोलिए। ने कहा बाप दादा को यूथ ग्रुप में बहुत अच्छी आशाएं हैं, कर रहे हैं,
प्लान बना रहे हैं, अब प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। जो भी आपको देखे कहे ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता फरिश्ता दिखाई दो। फरिश्तों की चाल, उड़ती कला, नीचे ऊपर नहीं, उड़ने वाले और उड़ाने वाले, कमजोर को भी उड़ाने वाले, नीचे आने वाले नहीं। तो ऐसा प्लान बनाया है, ऐसा सोचा है, कोई कमाल करके दिखा। ओम शांति। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। बाप हाँ, दादा कहते हैं कि अगर हम फरिश्ते ही बन जाएंगे तो बाप दादा को विश्वास है कि मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास दिन में करते रहेंगे, अटेंशन रखेंगे तो मन भी एकाग्र होगा। मन की एकाग्रता से ही स्वयं और वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने कहा कि अभी बहुत काल पर अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत काल के विजयी, बहुत काल का फूल आधा काल पे राज्य भाग के अधिकारी बनेंगे। अगर बीच बीच में किया, आधा समय किया, पुनः समय किया, तो प्राप्ति राज्य भाग की भी इतनी होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, एक दो को सहयोग दो। सहयोग देते हुए दिल का स्नेह भी देना है, बढ़ते रहना है, उड़ते रहना है और दूसरों को भी उड़ाते रहना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने बताया, दादियों से यह सीखो, शुभ भावना, शुभ कामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। निगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, दृढ़ निश्चय निश्चित विजयी बना देता है। दृढ़ता को यूज कम करते हो, देखेंगे करेंगे हो जाएगा, यह गे आ जाती है। बाबा कहते गे समाप्त कर दो, एक दो को सहयोग देते हुए दिलकश ने देते हुए आगे उड़ाते चलो, उड़ाते चलो। बहुत काल के तीव्र सारथी बनो, कभी कभी के नहीं। और बाबा ने आज ड्रिल भी कराई, 1 सेकंड में अपने स्वीट होम पहुंच जाओ, 1 सेकंड में अपने स्वर्ग में पहुंच जाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने हरे ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, मन आपका ऑर्डर मानता है या हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का टेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी, वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा चाहते हैं कि वो नया वर्ष ऐसा बनाओ जो वो दुशब्द समाप्त हो जाए। परोपकारी बनाओ जो वो दुशब्द समाप्त हो जाए। परोपकारी स्वयं कारण बनते हैं या दूसरों कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह दो। ओम शांति। अच्छा बोलिए बहन आप। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि खिटखिट को खुशी में परिवर्तन करो। मेरे से कि खिटखिट कैसे, पहले कहाँ से शुरू करेंगे खिटखिट को? पहले अपने अंदर से शुरू करेंगे। सो के अंदर जो खिटखिट चल रही है संकल्पों की, व्यर्थ संकल्प चलते हैं किसी के प्रति, या दिल शिकस्त हो जाना, तो जब ऐसे अंदर खिटखिट चले तो बाबा ने
कई बार मुरलियों में कहा कि क्या करना है उस टाइम पर, बाबा से हुई प्राप्तियों को अनुभव करना कि क्या क्या मुझे प्राप्तियां मिली, व्यर्थ संकल्पों को बंद करना एकदम। और तब हम जो दिल शिकस्त हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। जब प्राप्तियां मिलती हैं तो उसके आगे कुछ भी व्यर्थ ठहर नहीं सकता। फिर खिटखिट कहाँ खत्म करनी है? परिवार में। तो परिवार में बाबा ने कई बार क्या कहा कि संस्कार मिलन की रास आपने, मतलब संस्कार मिलन की रास रचानी है, आपको सबके साथ संस्कार मिलाकर चलना है। तो बाबा ने कहा कि अभी आज मुरली में कहा कि सब लोग आपको ही देखते हैं कि स्नेह देंगे, इनसे स्नेह मिलेगा, इनसे सहयोग मिलेगा। तो जब ऐसा होगा तो हमें हर जगह यही अप्लाई करना है कि हर कोई हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये तो वहां जाते हैं, ये तो हमें सहयोग देंगे, हमें स्नेह देंगे। तो वो फिर जब ये भावना रहेगी तो वो खिटखिट जो है ना फिर इजिली खत्म हो जाएगी। फिर बेहद में आप जाओ तो बेहद की एक छोटी सी स्टोरी में, अभी एक स्टोरी नहीं एक्चुअली किसी ने अपना अनुभव लिखा था कि कैसे होता है कि उसने एक अपनी स्कूटी बेचनी थी। तो वो प्लेजर की स्कूटी थी, तो उसने उसका दाम लगाया ओलेक्स पे 30,000 और उसको 29 तक ऑफर आई थी। तो एक उसको बाय चांस एक फोन आता है कि मेरा बच्चा जो है ना बहुत मुश्किल से जाता है, कॉलेज जाता है, उसका लास्ट ईयर है, मैं चाहता हूँ ये स्कूटी मुझे मिल जाए। तो अगर आप दोगे तो मेरे पास सिर्फ 24,000 है और मैं अपना मोबाइल बेच दूंगा, ये बेच दूंगा, मैं आपको ना पैसे दे दूंगा। मेरे पास 24,000 ही बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं। तो उसने अनुभव लिखा कि मेरे को उस टाइम ऐसा लगा कि ये 24,000, तो उसने कहा ठीक है आप ले जाना। और वो जब अगले दिन आया तो वो बंदा अपना बता रहा था अनुभव कि उसके पास 2,500 ऐसे कोई 50 के नोट ऐसे थे कि जैसे कोई कहीं से मांग के इकट्ठा करके। तो उसने बताया कि मुझे इससे ज्यादा उस टाइम मुझे ऐसा फीलिंग हो रही थी, मैंने उनको दिया और साथ में 500 रुपए भी दिए कि ये तुम घर में मिठाई का डिब्बा लेते जाना। उसने बोला मैंने मिठाई के डिब्बे के पैसे नहीं दिए इसको, मैंने ये दिए कि पता नहीं इसके पास तेल डलवाने के लिए भी पैसे हैं या नहीं है। तो उसने तब दिया और कहता उसके जो आंखों में मैंने उस टाइम खुशी देखी, उसका बेटा भी साथ में था। तो मुझे लगा कि हम सबको ऑफर करते कि माय प्लेजर। तो इससे ज्यादा प्लेजर मेरे को कोई उस टाइम अनुभव नहीं हुआ। और आप कहता कि आप करके देखो, किसी बुजुर्ग को कोई ठेला लगा के बैठे हैं बुजुर्ग लोग फ्रूट का सब्जी का, उसको 10 रुपए ऊपर देखो और उसके बाद जो प्लेजर का अनुभव होता है ना, उससे ज्यादा बढ़ के कोई हो नहीं सकता। तो ये मेरे ख्याल बेहद में ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। ये सारी खिटखिट खत्म कर देगा, खुशी को अनुभव कराएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वो यूथ ग्रुप से बाबा की कुछ उम्मीदें हैं और बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपको देखे वो ये कहे कि ये फरिश्ता है। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता फरिश्ता दिखाई दो, फरिश्ते की चाल उड़ती कला है, नीचे ऊपर नहीं, उड़ने वाले और उड़ाने वाले, कमजोर को भी उड़ाने वाले, नीचे वाले वाले नहीं हो। तो इस तरह से बाबा ने हमारे लिए प्लान सोचा है और ये हमको करके दिखाना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी रेणु बहन ने बहुत अच्छा बताया, पर यहाँ जो रमेश भाई से मिलते हुए बाबा ने खिटखिट की बात की है ना, ये उनकी तबीयत के हिसाब से है। वैसे जनरलाइज आपने बहुत अच्छा बताया। और सेकेंडली जैसा दादियों के बारे में बताया ना, हमें भी फॉलो फादर फॉलो दादियां करना है। बाबा बार बार दादियों को भी याद करता है ना कि हर एक की पालना दिल की दुआओं से की है, चाहे साथ रहती हैं चाहे दूर। दुआओं की स्नेह की 1 सेकंड की दुआओं की दृष्टि या दुआओं भरा संकल्प पालना कर देता है। और दिल का स्नेह किसी को भी स्नेही बना देता है। सदा शुभ उम्मीदें, क्योंकि हमारे भी सराउंडिंग ऐसे सभी होते हैं ना, सदा शुभ उम्मीदें रखती हैं। बाप दादा को फॉलो किया है, कहाँ भी किसी के प्रति कोई भाव नहीं, शुभ भावना शुभ कामना, सब उठ के खड़े होंगे। ऐसा देखें फरिश्ते घूम रहे हैं, साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे। शिव भगवान आज वाली चीजें होनी है, जस्ट हमने इसका पार्ट बनना है, निमित्त बनना है। पता नहीं कहाँ फरिश्तों के का झुंड सृष्टि में आ गया हमको उठाने के लिए। 1-2 को देखो ही फरिश्ते स्वरूप में। ओम शांति।
शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पे जो बाबा ने इस वर्ष में जो बताया है कि समय को समीप ले आएंगे, कैसे लाएंगे कि पॉजिटिव को परिवर्तन करते रहना है और नेगेटिव देखना नहीं है, जैसे भैया ने अभी बताया। तो यहाँ वायुमंडल हमें कैसे बनाना है, पहले तो हमने यहाँ पे सबके प्रति हमारा भाव क्या है। तो कई बार जैसे बाबा ने एक बार वरदान में बताया था कि विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना। तो कौन सी भावना रखनी हमने? शुभ भावना, शुभ कामना और सद्भावना। जब हम खुद संपन्न होंगे तो वो फिर हम उड़ती कला, जो उड़ती कला का, जो गिरती कला का आधार है, तो वहां पर उस आधार के ऊपर अगर हम अटेंशन देते हैं कि भाव और भावना, भावना और भाव हमारा कैसा था, तो हमारा यही होना चाहिए सबके प्रति उड़ती कला के लिए कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, है ना। स्नेह सहयोग देना है, देने की भावना भी होनी चाहिए, हिम्मत और उल्लास से बढ़ने की भावना भी, आत्मिक स्वरूप की भावना भी, और अपनेपन की भावना ही सद्भावना। जो मेरापन है वही हमें दूसरे के प्रति भाव प्रकट करता है। ऐसी भावना रखने से हमारी जो अव्यक्त स्थिति में अगर हम स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है, जैसे कोई आत्मा आ गया और इनके विपरीत अगर हमारी भावना है, तो व्यक्त भाव अपनी तरफ वो खुद ही आकर्षित हो जाएंगे, हम करेंगे। तो यहाँ पे बाबा ने बोला कि किसी भी विघ्न का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं है। तो विपरीत में नहीं जा करके हमने क्या देखना है कि पॉजिटिविटी में, जैसे बाबा ने बोला कि सहयोग देना है, गिरे हुए को परवश आत्मा को अपना सहयोग देके उठाना है। तो यहीं पर हम अपनी स्थिति को बना करके ही और अपने भाव और भावना को स्नेह और सहयोग देते जाना है, और तभी हम भी उड़ती कला का फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर हम ये बात कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कोई और लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? जी, बाबा के बच्चों की थोड़ी विशेषताएं बताएं। हाँ जी, बाबा के बच्चों की विशेषताएं कि बाबा के बच्चों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, थोड़ा सा गा के बताएं। अच्छा हाँ जी, शॉर्ट में बता दीजिएगा। शॉर्ट में बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि स्वयं में परिवर्तन करना है। स्वयं में परिवर्तन करेंगे तो घर में परिवर्तन होगा, मोहल्ले में परिवर्तन होगा, देश में परिवर्तन होगा और विश्व में परिवर्तन होगा। तो हम सभी बच्चों का क्या कर्तव्य है वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कैसे हैं, तो कहते हैं बोलो जीवन में कभी न करेंगे क्रांति। बाबा का बच्चा माला माल है, चलते फिरते करता कमाल है। बच्चों का बाबा का बच्चा रात को जागा, सुन मुरली सेवा पर भागा। बाबा का बच्चा उड़े उड़ावे, खेल खेल में घर ले जावे। बाबा का बच्चा करता परम धाम की सैर, ना किसी से रखता भय। बाबा का बच्चा शेर सवार, करे लड़ाई आरंभ कर। बाबा का बच्चा पढ़े पढ़ाई, 84 की करे कमाई। बाबा का बच्चा ज्ञान का सागर, भरता रहता सबकी गागर। बाबा का बच्चा निश्चय में पास, बड़े बड़े पेपर कर गया क्रॉस। किस्मत के दरवाजे खोले, बाबा का बच्चा पीता ग्रीन चाय, कभी ना करता हाय हाय। बाबा के बच्चों का कोई झंझट ना लफड़ा, क्योंकि उसने बाबा को पकड़ा है। बाबा का बच्चा करता सेवा, खाता रहता दिन भर मेवा। बाबा का बच्चा यहाँ लगाता तन मन धन, सत्संग में जाता नंबर 1। बाबा का बच्चा करता परम धाम की सैर, ना उसकी धरती पर है पैर। बाबा का बच्चा बना फरिश्ता, देहधारियों से टूटा रिश्ता। बाबा का बच्चा पक्का टीचर, खेल खेल में बदले फीचर। बाबा के बच्चों को चढ़ा नशा, लौकिकता में नहीं फंसा। बाबा का बच्चा बाप समान, मैंने माना तू ही मान। बाबा का बच्चा रहता खुश,
ताली मारी माया चट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पोएम लिखी आपने। अभी Thank you. हम आगे। हाँ थैंक यू बहन जी, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। जी, तो अभी हम आगे अभी समय भी हो रहे हैं, तो सुप्रिया दीदी जी आप हम सभी को होमवर्क देंगे और योग भी कराएं। ओम शांति। बाबा ने जैसे आज मुरली में कहा कि हम बच्चे बाबा की आशाओं का दीपक है, जो आने वाले निकट के समय में प्रैक्टिकल में फरिश्ते बनकर उतरेंगे। तो होमवर्क यही रहेगा, चलते फिरते अपने आप को स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में बाप के साथ देखना। तो चलो इसी स्वरूप में बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और सारा दिन साथ रहने का आह्वान भी करते बाबा का। अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और इजी बना दो। अपने आप को मस्तिष्क के बीच में वो चमकता हुआ हीरा और लाइट का फरिश्ता स्वरूप उड़ते हैं इस दुनिया से ऊपर, इस तत्वों के ऊपर, बहुत दूर जहाँ पर फरिश्तों की दुनिया है, जहाँ पर हमारे सभी के पिता ब्रह्मा बाबा शिव बाबा है। सफेद बादलों जैसी दुनिया में सामने बाप दादा को देखे, बहुत तेजस्वी चमकता फरिश्तों का बादशाह, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तिष्क में मौजूद शिव बाबा और मैं चमकीला फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख, बाप दादा को देखते ही मन नमन करे, गुड मॉर्निंग करे और बाबा को मन ही मन बता दो कि जो आश बाबा आप हम में रखते हैं हम वो जरूर से पूरी करेंगे और सारा दिन बाबा को साथ रहने के लिए इनवाइट करें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर योग कराया, बहुत अनुभूति हुई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और शमा बहन जी को भी बहुत थैंक्स। सभी को कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बहन, थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति। Have a Good day, good all of day. you. Thank you, Baba. Thank you, ओम Baba. शांति। Om हैप्पी सद्गुरु और टू ऑल। Shanti. गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति।